अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी और अहम बातें कही हैं। अभी इस समय वो तमाम सीनेटर्स जो हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, गर्मजोशी के साथ मुलाकात की और एक काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखिए, यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम संदेश दिए हैं और इन संदेशों के जरिए आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री ने अमेरिका की धरती से ये बताने की कोशिश की है कि कैसे भारत ने अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाया भी है और लगातार उस पर काम भी किया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी बताया एक संदेश देके कि भारत का लोकतांत्रिक ढांचा इतना मजबूत है। जब आप डेमोक्रेसी का जिक्र करते हैं तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जिक्र किया भारत की राष्ट्रपति का और बताया कि एक छोटी सी फैमिली से आना, एक छोटे परिवार से आना और भारत के सबसे उच्च स्थान तक पहुंचना, यह बताता है कि आज भी भारत में लोकतांत्रिक मूल्य जिंदा हैं और उनका पालन सदियों से किया जा रहा है। यह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां से कई सारी बातें बताई और अमेरिका में खड़े होकर उन्होंने बताया है कि भारत लगातार काम कर रहा है और उसी का नतीजा ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहां प्रधानमंत्री के ऑटोग्राफ लिए जा रहे हैं। कई जो सीनेटर्स हैं जो अंदर मौजूद हैं वो वहां पर स्कॉट करते हुए आए थे और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं तो सभी मुलाकात कर रहे हैं। कोई तस्वीरें खिंचा रहा है तो कोई सिग्नेचर ऑटोग्राफ ले रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अमेरिकी संसद से, जहां ऑटोग्राफ भी लिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के। तो ये आप देखिए, समझिए, सोचिए कि भारत कितना बदल गया है और इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी किया। 2016 में एक अलग भारत था। जब प्रधानमंत्री आए तो 10वें नंबर पर अर्थव्यवस्था थी, उसके बाद अर्थव्यवस्था 5वें पर पहुंच गई और यहीं से प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि अब तीसरे नंबर की यानी टॉप 3 अर्थव्यवस्था में भी भारत जल्द ही पहुंचेगा, रुकने वाला नहीं है। और उसी का नतीजा है, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ऑटोग्राफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि जो सीनेटर्स हैं वो मुलाकात तो कर ही रहे हैं, कई सारे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथों में पेन लिए हुए हैं और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिग्नेचर्स यानी ऑटोग्राफ के लिए बड़ी संख्या में सीनेटर्स भी पहुंचे हुए हैं। आम लोग भी गैलरी में बैठे हुए हैं, ये भी जानकारी आपको दे दें। और प्रधानमंत्री के संबोधन से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण बातें उस समय हमारे सहयोगी ऐश्वर्य कपूर वहां पर लगातार मौजूद हैं जो आपको बता रहे हैं। ऐश्वर्य, बताइए। बाहर निकले हैं और अभी भी प्रधानमंत्री कांग्रेस के अंदर ही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि आतंकवाद को लेके कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और अगर आप उनकी पोएम जो उन्होंने साफ तौर से कहा कि उन्होंने एक समय पे लिखी थी, अगर आप उसको देखें तो साफ तौर से मैसेज साफ है। चीन को लेके उन्होंने कहा और अगर वो लाइन मृदुल अगर आप पढ़ सके, जब वो कहते हैं कि आसमान में सर उठा के घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। इट्स अ मैसेज दैट इंडिया हैज जस्ट बिगन। फॉर इंडिया it is just the beginning. No recording. Okay. No, it's no recording. इंडिया के लिए अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। और उसके बाद आतंकवाद को लेकर, और इस समय वो अगर वो लाइव विजुअल्स देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री के साथ सब सेल्फी ले रहे हैं। ये मैं आपको लाइव फीड में आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए इस समय कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के साथ बिल्कुल स्विच इट ऑफ। आई थॉट इट वाज ओनली इनसाइड। नो, वी आर ऑन द थर्ड फ्लोर। तो ये हमारे सहयोगी ऐश्वर्य जो लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, वही हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और जिस कविता को पढ़ा प्रधानमंत्री ने,
उस कविता में बहुत कुछ था। प्रधानमंत्री ने पढ़ा है कि आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प लें, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। यह प्रधानमंत्री ने कहा है। मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ मौजूद है और इस संबोधन में बहुत कुछ था खास। प्रधानमंत्री ने आज ऐसी कोई बात नहीं छोड़ी जो संदेश ना देती हो दुनिया को। उसमें चीन को भी संदेश था, उसमें सीमा पार से जो आतंकवाद होता है उसको भी संदेश था। जीडी बख्शी सर बताइए। सर आप सुन पा रहे हैं हमें? मैं एक बार रुख करूंगा फिर से जीडी बख्शी साहब का। बेशक बेशक। जी जी बोलिए सर बोलिए। इंस्पायरिंग था ये। और जहां तक चीन का सवाल है, उन्होंने कहा कि डार्क क्लाउड्स ऑफ कॉन्फ्रंटेशन आर होवरिंग ओवर द इंडो पैसिफिक। और रुख करूंगा फिर से जीडी बख्शी साहब का। जी जी बोलिए सर बोलिए। हाँ, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सर बोलिए। उन्होंने कहा कि डार्क क्लाउड्स ऑफ कॉन्फ्रंटेशन आर। हेलो जी सर बोलिए, मैं सुन पा रहा हूं। हेलो बोलिए सर कंटिन्यू करें। हाँ, देखिए, जहां तक चीन का सवाल है, उन्होंने कहा डार्क